नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र खोड़निया का नाम तय। मारपीट करने के मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। खेड़ ब्रह्मा नगर पालिका टीम ने डूंगरपुर में देखे स्वच्छता के कार्य, अब अपने वहां करेगी लागू। दिन दहाड़े रिश्ते हुए तार, भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से किया घायल। और राशन की अस्थायी दुकानों को बनाया स्थायी, हर 6 माह में कागजों में कर देते हैं फेरबदल। और अब खबरें विस्तार से। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने चेयरमैन के पद पर उम्मीदवारों की घोषणा कर पत्ते खोल दिए हैं। वहीं भाजपा अभी भी खामोश है। यहां गुरुवार को हुई बैठक में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने पर नरेंद्र खोड़निया के नाम पर सहमत होने की एक तरफा स्पष्ट घोषणा कर दी है। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय की बैठक लेते हुए अपने 35 उम्मीदवारों को आगामी चुनावी रणनीति से अवगत करवाया। उन्होंने विकास की रूपरेखा को अपने वार्ड वाइज समझाते हुए प्रत्येक वोटर तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने पिछले भाजपा शासन में हुए भ्रष्टाचार को जनता तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव में हर सीट पर मुकाबला जीतने के साथ ही वोट मार्जिन पर फोकस करना होगा। कांग्रेस की ओर से कोविड-19 में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। इसके अलावा सागवाड़ा के विकास और भू माफिया से जमीनों को मुक्त कराने पर नंबर 1 बनाने पर काम कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के बोर्ड में हर काम के लिए जनता को परेशान होना पड़ता था। ऐसे में अब जनता के काम के लिए स्वयं पूरा बोर्ड मोहल्ले में जाएगा, जिससे किसी की समस्या के लिए उसे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। कांग्रेस के 35 उम्मीदवारों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नरेंद्र खोड़निया को चेयरमैन पद का प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस के सभी 35 पार्षद प्रत्याशियों की उपस्थिति में वरिष्ठ नेता ध्यानीलाल कंसारा ने नरेंद्र खोड़निया को कांग्रेस की तरफ से नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी 34 प्रत्याशियों ने हाथ खड़े कर प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अवसर पर पूर्व नपा अध्यक्ष पवन गोवड़िया, पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर संघवी, नगर अध्यक्ष बंधु पाठक, वरिष्ठ नेता ललित पंचाल, महावीर जैन, प्रदीप जोशी, अरविंद गांधी, कांतुभाई सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सदर पुलिस थाने में मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मनपुर नाल फलान निवासी वासुदेव पुत्र रामजी कटारा ने रिपोर्ट देकर बताया कि 7 जनवरी की रात 10 बजे परिवार वाले घर पर थे। पुराने रंजिश को लेकर आरोपी नटवरलाल व नारायण लाल घर में आकर परिवार के साथ मारपीट की। शोर मचाने पर पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया। मारपीट से हाथ में फ्रैक्चर व कोहनी पर गंभीर चोटें आई हैं। बीच बचाव में आए परिजनों से लात से मारपीट की है। इस पर सदर थाना पुलिस ने नारायण पुत्र रामजी कटारा, नटवरलाल कटारा, मरती, दुर्गा, रमेश, लक्ष्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुजरात के साबरकांठा जिले की खेड़ ब्रह्मा नगर पालिका टीम ने गुरुवार को डूंगरपुर निकाय का भ्रमण कर यहां किए जा रहे स्वच्छता के कार्यों का अवलोकन किया। टीम ने यहां शहर से कचरा संग्रहण व निस्तारण, जल संचय के कार्य, शहरी स्वच्छता व सौंदर्यता, पर्यटन स्थल आदि का तकनीकी भ्रमण किया। खेड़ ब्रह्मा नगर पालिका यहां के स्वच्छता कार्यों को तकनीकी के आधार पर अपने वहां अपनाएगी। नगर परिषद आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गुरुवार को खेड़ ब्रह्मा नगर पालिका प्रमुख सागर पटेल के साथ उनका 15 सदस्यों का डूंगरपुर पहुंचा। डूंगरपुर निकाय के सहायक अभियंता विकास लेखा और कनिष्ठ अभियंता लोकेश पाटीदार ने टीम को भ्रमण करवाया। शहर के भंडारिया स्थित कचरा संग्रहण व निस्तारण केंद्र, दिकरियों की बाड़ी गौशाला, फतेहगढ़ी, बादल महल, गेप सागर की पाल, बर्ड सेंचुरी पार्क, नाना भाई पार्क, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल, जिम, लाइब्रेरी, आरओ प्लांट, नक्षत्र पार्क, शहीद पार्क सहित अन्य स्थानों का भ्रमण करवाया। भ्रमण के दौरान टीम ने कचरा संग्रहण व निस्तारण केंद्र पर तकनीकी जानकारी ली, जैसे शहर के प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण के लिए कितनी गाड़ियां लगाई है, प्रत्येक घर से यूजर चार्ज कितना लिया जाता है और 100% यूजर चार्ज एकत्रित हो इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, शहर का सीवरेज को ट्रीटमेंट का प्लान कैसे बनाया तथा शहरी पेयजल पूर्ति के लिए जल संचय के कौन कौन से कार्य किए गए, क्योंकि किसी निकाय के लिए शहरवासियों की मांग के अनुसार पेयजल की पूर्ति करना बड़ी चुनौती है। नगर परिषद डूंगरपुर के अधिकारियों ने खेड़ ब्रह्मा नगर पालिका की टीम को भ्रमण के दौरान तकनीकी जानकारियां दी। टीम ने खेड़ ब्रह्मा के उप प्रमुख प्रवीण सिंह सोलंकी, कार्यकारी अधिकारी कल्पेश भट्ट, सैनिटरी अधीक्षक नरेंद्र परमार, डीबी चौधरी, राकेश कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आसपुर कस्बे में दिन दहाड़े एक भतीजे ने चाचा पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आसपुर थानाधिकारी को गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। थानाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि अपराधी भवानी जोशी द्वारा संपत्ति मोह में पूर्व में भाई कृष्ण जोशी को 12 नवंबर 2006 को मौत के घाट उतार दिया। मृतक कृष्ण की पत्नी जया देवी और उसकी पुत्री को आए दिन धमकी देता है। जया देवी पैतृक हिस्से में प्राप्त आसपुर कस्बे में स्थित दुकान के किराए से अपना गुजारा करती है। जया देवी को हिस्से में प्राप्त दुकान अपराधी भवानी जोशी की पत्नी के नाम से है, जिस कारण बार बार जया देवी को भवानी जोशी और उसका पुत्र ध्रुव जोशी परेशान करते हैं। विधवा जया को भवानी जोशी का भाई भरत जोशी सहायता करता है, जिसको लेकर 20 जनवरी 21 बुधवार को ध्रुव जोशी ने आसपुर स्थित दुकान पर आकर किराएदार सब्जी वालों को धमकी देकर कहा, मेरी दुकानें खाली करना वरना जान से मार दूंगा। इतने में भरत जोशी सब्जी लेने वहां पहुंचे तो ध्रुव ने चाचा भरत जोशी से गाली गलौज करने लगा और पीछे से दौड़कर लोहे के सरिये से सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। जाते समय कहता गया कि सभी को इसी तरह मार दूंगा। घायल भरत जोशी को आसपुर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर है व परिवार में खौफ का माहौल बना हुआ है। परिवार एवं ग्रामीणों ने पिता पुत्र को शीघ्र गिरफ्तार करने और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर जसवंत सिंह राठौर, कल्याण सिंह राठौर, पूर्व उप सरपंच भवानी सिंह राठौर, नारायण जोशी, किशन सिंह राठौर, माधव सिंह, परबत सिंह, जगदीश तेली, रमनलाल कलाल, श्री गौड़ समाज अध्यक्ष कमल मेहता, रायकी सरपंच धूलजी मीणा, मस्तराम चौबीसा, शिव सिंह, जया देवी, हतांक देवी एवं सर्व समाज रायकी के लोग मौजूद रहे। जिले में राशन की दुकानों में भारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। जिन दुकानों के लिए विज्ञप्ति निकालकर दुकानें आवंटित करनी चाहिए थी, उनको अपने चहेतों को देकर एक डीलर बरसों से दुकान चला रहा है। विभाग की गाइडलाइन देखी जाए तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक डीलर कोई भी अस्थायी दुकान को 6 महीने से ज्यादा नहीं चला सकता। इसके लिए भी अधिकारियों ने चहेती डीलर्स के लिए रास्ता निकाल रखा है, जिसमें अस्थायी दुकान को राशन डीलर अपने साथी रिश्तेदार के नाम पर 6 महीने कागजों में उनके नाम रहती है, फिर 6 महीने वापस अपने पास कर रहे हैं, जिससे 6 महीने से ज्यादा एक डीलर के नाम दुकान आवंटित नहीं रहेगी। शहर के अलावा गांवों में करीब 68 से ज्यादा दुकानें हैं जो काफी समय से इसी तरह से चल रही हैं, जिसको लेकर भी अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई। जिसे राशन डीलर को अस्थायी दुकानें दे रही है, वह भी केवल कागजों में ही 6-6 महीने का फेरबदल करते हैं। बाकी दुकानें जो चला रहा है वैसे ही चलते आ रही है, जिसमें अधिकारियों को ध्यान में होने के बाद भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जाता। शहर में ही नहीं, यही हालत गांवों में अस्थायी दुकानों के भी है, जिसके चलते जिला विभाग की ओर से भी करीब 2 साल से ज्यादा समय से अभी तक विज्ञप्ति नहीं निकाल रहे हैं। यही कई अस्थायी राशन की दुकानें हैं जिसका वार्ड भी नहीं लगता, उसको ये दुकानें दे रखी हैं। जिले में अगर कोई उचित मूल्य की दुकान पर कोई राशन डीलर नहीं है या किसी कारण डीलर को निलंबित कर दिया है, उसके बाद जिला कार्यालय से ही जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद जितनी दुकानें खाली है या जहां राशन डीलर नहीं है, उसके लिए पेपर में दुकान आवंटन के लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है, जिसमें जो व्यक्ति दुकान आवंटन लेना चाहता है वह अपना फॉर्म भरता है। उसके बाद कलेक्टर द्वारा बनाई गई कमेटी के माध्यम से दुकान का आवंटन किया जाता है। अस्थायी दुकान को कोई भी राशन डीलर अपने पास 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता। विभाग को 6 महीने के लिए इसके लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है। जिले में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय होने के बाद भी अभी तक उचित मूल्य दुकान के लिए कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई है। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।